अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पे फिर से 3 अटैक हुए हैं तालिबान की तरफ से, टीटीपी की तरफ से, जिसमें 3 जगह पे, खासतौर पे तुर्खम बॉर्डर की अगर बात की जाए वहाँ पे फौजी जवानों की जानें गई हैं। इसके अलावा वजीरिस्तान की बात करें, वहाँ पे फायरिंग हुई आपस में। इंडिपेंडेंस वाले दिन ही पाकिस्तानी जो बगैरत जो किराए की टट्टू सेना है वो सब अपने चेक पोस्ट छोड़ के भाग गए और तालिबान ने तुर्खम के साइड उस चीज का फायदा उठाते हुए रात ही रात में घुस पड़े पाकिस्तान के चेक पोस्टों पर। पाकिस्तान के 4 सिक्योरिटी पर्सनल थे, मारे गए। क्यों? क्योंकि एक हमला हुआ उनके ऊपर। ये हमला रात में हुआ और ये अपर साउथ वजीरिस्तान डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। जमीनी लड़ना इनके बस की बात नहीं है। सिर्फ इनके नहीं, इनके बाप दादा भी ऐसे जंगों में घुटने टेक चुके हैं। हिंदुस्तान के आगे एक बार नहीं लाखों बार ये लोग जो है आमने सामने घुटने टेक चुके हैं। पहले हिंदू मुस्लिम के नाम पे लड़ते रहे, अब क्या वजह है कि मुस्लिम मुस्लिम के नाम पे हम आपस में लड़ रहे हैं? क्या आज भी इसका जिम्मेदार हिंदुस्तान है? क्या आज भी इसके जिम्मेदार हिंदू हैं? पाकिस्तान का बेड़ा गर्क इसीलिए है क्योंकि हर चीज में मुस्लिम उम्मा, इस्लाम, बस इनके ये इसके आगे ये लोग बेचारे नहीं बढ़ पाए। इकोनॉमिकली आप गुलाम हैं तो कौन सा इंडिपेंडेंस कहाँ का? आप चाइना के गुलाम हैं, आप अरब कंट्रीज के गुलाम हैं, गल्फ कंट्रीज के गुलाम हैं, आप अमेरिका के गुलाम हैं क्योंकि इन सब से आप एड भी लेते हैं, इन सब से आप पैसा लेते हैं। दोस्तों आज है पाकिस्तान का बर्थडे, यानी कि आज के दिन ही पाकिस्तान भारत से अलग होकर एक नया देश बना था। लेकिन जब से पाकिस्तान अलग हुआ है तब से पाकिस्तान की बुरे दिन शुरू हो चुके हैं, जहां पर पहले तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए और अब बचा हुआ पाकिस्तान में भी अलग अलग तरीके के प्रोटेस्ट हो रहे हैं और वहां के लोग पाकिस्तानी आर्मी को गालियां बक रहे हैं। साथ में तालिबान और टीटीपी ने मिलकर के पाकिस्तानी आर्मी पर एक बड़ा हमला कर दिया है, जहां पर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के रीजन में काफ़ी सारे मल्टीपल अटैक्स किए गए हैं। और अब तक की खबर के मुताबिक पाकिस्तानी आर्मी के 4 से 5 जवान मारे जा चुके हैं और बचे हुए पाकिस्तानी आर्मी के जवान अटैक में मारे जाने के डर से पाकिस्तानी आर्मी अपने पोस्ट को छोड़कर भाग गई है और सरेंडर कर दिया है तालिबान के सामने। और टीटीपी ने भी पाकिस्तान के काफ़ी सारे इलाके को कब्जा लिया है और पाकिस्तानी आर्मी के चेक पोस्ट पर अपना कंट्रोल बना लिया है। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। पाकिस्तान बाज नहीं आया अपनी शैतानी हरकतों से, जिसका भुगतना पड़ा पाकिस्तान की बेगैरत सरेंडर आर्मी को। एक बार फिर रात ही रात में पाकिस्तानी सेना ने अपने चेक पोस्ट सारे छोड़ दिए और वहां से भाग निकले। पाकिस्तानी चेक पोस्ट पर कोई भी पाकिस्तानी रात को नजर नहीं आया। देखें दोस्तों, ये बात कोई नई नहीं है। अगर आप ये बात सुन रहे हैं कि जो मैं आपको बता रहा हूं, आपको लग रहा होगा कि यार ये कैसा लॉजिक है, पाकिस्तानी आर्मी कैसे अपना जो है चेक पोस्ट रात ही रात में छोड़ के जा सकती है। ये अभी से नहीं, ये बहुत पहले से पाकिस्तान में होता है और तालिबान को पाकिस्तान की ये कमजोरी बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि अफगानिस्तान के तालिबान पाकिस्तान की सेना के साथ रह चुके हैं कई सालों तक। उनको पता है कि पाकिस्तानी सेना की गैरत और ईमान दोनों का उन्हें पता है। दोस्तों आपको पता है, हमेशा जब पाकिस्तान में बड़ा अटैक होता है, यानी कि दूसरे वजीरिस्तान इस साइड, तो ये लोग डायरेक्टली इल्जाम अफगानिस्तान के ऊपर लगाते हैं और फिर वहां के लोग बोलते हैं और अफगानिस्तान की सेना या अफगानिस्तान के तालिबान बोलती है कि तुम अपने बॉर्डर क्यों नहीं संभालते। पाकिस्तानी जो है वो सुबह के वक्त जो है वो सब अपने चेक पोस्ट पे आ जाते हैं, लेकिन रात को अंधेरा होते ही पाकिस्तानी सेना जो है वो जो दूर दराज पहाड़ियों में जो चेक पोस्ट होते हैं वो छोड़ के वहां से भाग जाते हैं। सुबह तक उन चेक पोस्टों में एक भी पाकिस्तानी सेना का बंदा नहीं होता, क्योंकि इनको पता है कि तालिबान वो आदमखोर लोग हैं कि अगर कोई भी पाकिस्तानी सेना तालिबान के हत्थे चढ़ गया, चाहे वो अफगानिस्तान का तालिबान हो या फिर टीटीपी का, तो इनको इनकी वर्दी और इनके जो है गंदे अंडरवेयर समेत ही जिंदा खा लेगा। और यही वजह है कि ये लोग रात में जो है चेक पोस्टों पर नहीं बैठते और इनकी नींदें हराम हो चुकी है तालिबान के डर से, और ये लोग पूरे चेक पोस्ट छोड़ के भाग जाते हैं। इसलिए दुनिया में इन्हें बगैरत
और सरेंडर आर्मी का खिताब दिया गया है और पूरी दुनिया में इनका नाम है सरेंडर और डरपोक और डॉलर आर्मी। खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान के 4 सिक्योरिटी पर्सनल के मारे गए। क्यों? क्योंकि एक हमला हुआ उनके ऊपर। ये हमला रात में हुआ और ये अपर साउथ वजीरिस्तान डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। ऐसे बहुत सारे हमले और पहले होते रहे। ऑन एन एवरेज डेली एक हमला हो रहा है, डेली 2 हमले हो रहे हैं। कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन हमला ना हो। इसमें 4 सिक्योरिटी फोर्सेस पर्सनल मारे गए। साथ में पाकिस्तान की जो इंडिपेंडेंस डे की जो 13 अगस्त को 14 अगस्त के लिए 13 अगस्त को जो फेस्टिवल्स होते, उसमें एक खारान एरिया बलूचिस्तान में यहाँ फुटबॉल मैच हो रहा था, फुटबॉल फेस्टिवल हो रहा था। यहाँ पर 2 अटैक हुए, 2 ब्लास्ट हुए। पंजकुर में एक हैंड ग्रेनेड ब्लास्ट हुआ, 2, मैंने आपको 3 अटैक बता दिए अब तक के। क्वेटा में 4 ब्लास्ट रिपोर्ट हुए, वो नवाब खान बुख्ती स्टेडियम में, जहां पर 14 अगस्त की सेरेमनी चल रही थी। और बाकी 14 अगस्त के जितने भी हमले हुए हैं इन सब का BLA ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। मैम इतने सारे 5-6 हमले एक दिन में, पाकिस्तान की सिक्योरिटी तो वाकई बहुत खराब है। अच्छा, तो मेरा जवाब ये है, जब इन्होंने ये ग्रुप्स बनाए हैं, नाम जो चेंज करते जा रहे हैं, कभी TTP हो तो कभी अल खवारिज और कभी ये, जब इनके सारे लोग इनके कंट्रोल में नहीं रहते, ठीक है, आप कुछ अरसे तक जब किसी आदमी के कंट्रोल में रहें तो आप इसकी बात सुनते हैं, ठीक है। जब किसी मौके पर आप उनकी बात नहीं सुनते और उनसे निकलना चाहते हैं या उनके खिलाफ उठना चाहते हो, तो ये वो लोग हैं जो उनके खिलाफ उठ के खड़े होते हैं या कोई एक्शन दिखाते हैं, ठीक है। या तो उनके फायदे के मुताबिक नहीं होगा या उनकी पॉलिसी में कुछ चेंज आएगा, ठीक है, ये काम। दूसरा काम ये है कि जाहिर बात है ये ग्रुप जब इन्होंने बनाए हैं, ठीक है, तो इनके साथ तो ये जो एजेंसीज हैं ना, सीक्रेट एजेंसी, ये सिंसियर नहीं है, इनको इस्तेमाल करती है, ठीक है, पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान सूबे में। तो वो लोग जब बाज़ लोगों के जब ज़मीर जाग जाते हैं तो कहते हैं हो ये तो हमारे खिलाफ हो रहा है, ठीक है, या हमारे फ़ायदे के खिलाफ हो रहा है, या हमें फ़ायदा नहीं पहुंच रहा, तो ये लोग उठ के खड़े होते हैं इनके खिलाफ। लेकिन पाकिस्तान उनका सर दबाना चाहती है, ठीक है, या तो उनको कत्ल करेगा या उनको अगवा करेगा, वो आदमी गायब हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोग हैं जिनके ज़मीर है, और ज़ाहिर बात है आपको पता है कि पाकिस्तान तो एक आइडियोलॉजी के तरीके बनाए, ठीक है, उसमें हर लोगों को इन्होंने फंसा के हुकूमत बनाई हुई है, ठीक है, पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में। वो अपनी आज़ादी चाहते हैं, ठीक है, लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत को ये कबूल नहीं है, ठीक है, वो हर उनका सर दबाना चाहती है, कभी इस नाम से तो कभी इस नाम से, कभी इस ग्रुप के नाम पे इनके खिलाफ खड़े हो जाते हैं और कभी इस ग्रुप में। तो ये जो ब्लास्ट हुए हैं, जाहिर बात है जब आप अपने क्या कहते हैं, जब आप ऐसे लोगों को पालोगे, ठीक है, ऐसे लोगों को दूसरों मुल्कों के खिलाफ इस्तेमाल करोगे, ठीक है, टेररिस्ट के लिए, ग्रुप के लिए या जहाद के नाम पे, तो जाहिर बात है वो उठ खड़े होंगे तुम्हारे खिलाफ भी, सही है, या तुम्हारे खिलाफ भी एक्शन करेंगे।